हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम जून 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रीय परिदृश्य तक की खबरों को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो चलिए जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, जल्दी से कवर हो जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हमारा जो ईओ का भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला है इसरो के द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट उपग्रह यानी कि सैटेलाइट NVS-01 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये जो NVS है, NVS का फुल फॉर्म ही है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसा सैटेलाइट, ऐसा उपग्रह जो आपको लोकेशंस के बारे में बताता है, जो गतिशीलता होती है, सर्वेक्षण की अगर आपको ज़रूरत होती है कहीं पर, तो वहाँ की जो लोकेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाता है, तो उसको जो है हम नेविगेशन सैटेलाइट कहते हैं। तो अब देखिए, इसका नाम NVS-01 क्यों है? क्योंकि ये जो है नेविगेशन सैटेलाइट में जो है सेकंड जनरेशन का फर्स्ट सैटेलाइट है। सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी का पहला सैटेलाइट है, इसलिए इसका नाम NVS-01 रखा गया है। इसका प्रक्षेपण जो है GSLV F-12 के द्वारा किया गया है। उसके अलावा इसका जो वज़न है वो है 2232 किलोग्राम। देखिए, ये थोड़ी सी डिटेलिंग है जो कि हो सकता है कि स्टेटमेंट में दे करके आपसे एग्जाम में पूछ ले, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसका जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक का है और इसको जो है प्रक्षेपित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो नाविक जो है हमारे जो है इंडिजिनस हमारा जो है एक नेविगेशन सैटेलाइट है जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसका इस्तेमाल देखिए, इसका जो यूज़ है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। स्थलीय, हवाई और समुद्री परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, लोकेशन आधारित सेवाओं, निजी गतिशीलता, संसाधन निगरानी, सर्वेक्षण और भूगणित, वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च, समय प्रसार और आपात स्थिति में इनका यूज़ जो है वो किया जाता है। तो ये जो है नेविगेशन सैटेलाइट का पूरा उपयोग है। बस इतना ही आपको इसके अंदर पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। ये देखिए, इस आर्टिकल से ही क्वेश्चन जो है वो आपके ईओ के अंदर पूछा गया था कि ऐसी पहली महिला जो है, कौन सी कंट्री की पहली महिला है जो कि स्पेस के अंदर उनको जाने का मौका मिला है। तो देखिए, इनका नाम है रयाना बरनावी, जो कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया से पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं ये। और जो सऊदी अरेबिया है उनका जो प्रोग्राम है जो है एक्सोम स्पेस की तरफ से आयोजित उनका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मिशन में ये जो है भाग लेकर के जो है कीर्तिमान स्थापित करेंगी। और उसके अलावा तो इसमें और कुछ बात है तो देख लेते हैं। तो अब देखिए, इसके अंदर जो है ये एक X2 मिशन करके है, X2 मिशन करके है, जिसके के अंदर USA के भी कुछ साइंटिस्ट हैं और जो है ये खुद हैं, ये एक रिसर्चर हैं वैसे तो पेशे से। तो ये X2 करके एक मिशन है, वाणिज्यिक मानव अंतरिक्ष यान मिशन है, यानी कॉमर्शियल मिशन है, जिसके के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इतनी डिटेलिंग हालांकि नहीं पूछी जाती है, नाम आपको पता होना चाहिए और कहाँ से है ये पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। अब चलते हैं हम डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे पहला है हमारा जो पनडुब्बी है यानी कि सबमरीन है। तो कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी वाघशीर का भी समुद्री परीक्षण किया गया है। तो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो है वाघशीर श्रेणी की जो वाघशीर पनडुब्बी है उसको अभी जो है इनॉग्रेट किया गया, उसका परीक्षण कर लिया गया है। इसको बनाया है MDL ने, यानी कि मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा। उसके अलावा इसमें देखिए, वाघशीर पनडुब्बी को परीक्षणों के पूरा होने के बाद वर्ष 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। वाघशीर का मतलब होता है सैंडफिश, जो हिंद महासागर की गहराई में रहने वाली एक घातक शिकारी। पनडुब्बी आप जानते हैं सबमरीन्स जो पानी के अंदर चलती हैं, ठीक है। और इसमें इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर दे रखे हैं जो कि जिसमें यहाँ देखिए कि डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन वाघशीर अत्याधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। पनडुब्बी को ऑपरेशन के समय हर परिस्थिति में संचालित करने के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो INS वाघशीर का नाम ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको जो प्रोजेक्ट 75 है इसके बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए और इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो हमने जनवरी में जब हमने पढ़ा था इस मैगजीन को, आई थिंक जो फरवरी वाली जो क्रोनोलॉजी है उसमें हमने INS वागीर के बारे में भी पढ़ा था। यानी कि प्रोजेक्ट 75 जो है उसके अंतर्गत जो है 5 पनडुब्बियों का अब तक निर्माण हो चुका है, जिसमें कि नाम देखिए आप, INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागीर। तो इन सब के नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कौन कौन सी INS जो है वो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। अब देखिए, इसमें जो INS वाघशीर है इसका
इसके जो मिशन है वो देखिए, सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी जमा करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी करना, ये सब कार्य जो है ये पनडुब्बी कर सकती है, सबमरीन कर सकती है। इसका सतह से ये 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है, जबकि पानी के अंदर ये 1,020 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो जा सकती है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो भी आपको ध्यान रखने हैं। प्रोजेक्ट 75 आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, उनमें कौन कौन सी INS इंक्लूडेड है वो आपको पता होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। वो है ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्योंकि ये ईरान की है तो हम इसमें सिर्फ इसका नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है नाम है खैबर, इसका नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, खैबर जो अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल है किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये जो है ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और अगर इसके अंदर एक डिटेल और देखें तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो खुर्रामशाहर थी, खुर्रामशाहर 4, उसका ही एक अपडेटेड वर्जन जो है वो निकाला गया है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है, नौसेना ने INS मोरमुगाओ से किया सी स्किमिंग टारगेट का सफल परीक्षण। ये क्या है? अच्छा, इस मिसाइल के बारे में, जो खैबर मिसाइल है उसके बारे में एक चीज़ और है कि इसका रेंज बहुत ज़्यादा है। इसका रेंज जो है सऊदी अरेबिया से लेकर इजराइल और मिडिल ईस्ट तक है, और अमेरिका के जो कुछ ठिकाने हैं उसको भी ये निशाना बनाने में सक्षम है। तो अमेरिका की जो टॉम हॉक मिसाइल है उससे भी ज़्यादा दूर तक जो है वो इस खैबर मिसाइल की रेंज है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है। तो नौसेना ने INS मोरमुगाओ से किया सी स्किमिंग टारगेट का सफल परीक्षण। तो देखिए INS मोरमुगाओ जो है इससे इन्होंने एक सी स्किमिंग सुपरसोनिक टारगेट जो मिसाइल है उसका प्रक्षेपण किया है। ये इस सी स्किमिंग का क्या मतलब है? सी स्किमिंग का मतलब ये है कि समुद्र में तैरते हुए अगर कोई टारगेट है तो उसको भी ये हिट कर सकती है। ये मिसाइल जो है वो समुद्र में तैरते हुए अगर कोई टारगेट है तो उसको भी हिट करने में जो है वो उपयोगी है, इसलिए इसको जो है सी स्किमिंग टेस्टिंग कहा गया है। बस इसमें इतनी सी बात है जो कि हमें देखनी थी। फिर देखिए ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसका सफल इसी के अंतर्गत ये है। तो भारत और रशिया के द्वारा संयुक्त रूप से जो ये विकसित की गई है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका जो नौसैनिक संस्करण है इसका परीक्षण भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मोरमुगाओ से किया गया है। तो अभी जो हमने INS मोरमुगाओ के बारे में पढ़ा उसमें जो मिसाइल है वो ब्रह्मोस है, जो कि सी स्किमिंग जो टारगेट्स है उसको भी ये भेज सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। अब हम चलते हैं इसके जो वन लाइनर फैक्ट्स है उनको देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय नौसेना के नवीनतम हेलीकॉप्टर जिसका नाम है MH-60R, इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, जिसने कि अभी हाल ही में मई 2023 में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित विध्वंसक INS कोलकाता से अपनी पहली लैंडिंग और टेक ऑफ की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो इसका दूसरा नाम है रोमियो। तो याद रखिएगा रोमियो जो हाल ही में चर्चा में रहा है तो वो क्या है, तो एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर MH-60R का दूसरा नाम क्या है, रोमियो है। फिर देखिए पर्वतीय सीमा क्षेत्रों में भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से DRDO और निजी क्षेत्र की एक फर्म है LNT यानी लार्सन एंड टर्बो संयुक्त रूप से किस लाइट टैंक को विकसित कर रही है। तो याद रखिएगा कि DRDO और लार्सन एंड टर्बो दोनों मिलकर के जोरावर नाम का जो लाइट टैंक है उसको विकसित कर रही है। भारतीय नौसेना के किस विमान ने रात के अंधेरे में INS विक्रांत पर लैंडिंग का इतिहास रचा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, MiG-21 के बारे में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमने पढ़ लिया NVS-1 के बारे में। लास्ट है भारतीय नौसेना का सबसे पुराना लैंडिंग पोत जिसे 36 वर्ष तक उत्कृष्ट सेवाओं के बाद नौसेना से जो है वो मुक्त किया गया है, तो वो है आपका INS मगर। ये हाँ ठीक है। सो फ्रेंड्स इसके अंदर आपका इतना ही था जो अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी है उसमें इतनी ही सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी, तो इसको भी आप जल्दी से कवर कर लेंगे। 10-1 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम मिलेंगे आर्थिक परिदृश्य के साथ में और फिर हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।